हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करंट अफेयर्स से कुछ और मुद्दे देखेंगे जो इस साल करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आज के मुद्दे ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे। जैसे शुरुआत करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में बांध करंट में क्यों हैं? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट का स्थानीय जनजातियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब कुछ समय पहले चीन ने एक बहुत बड़े डैम का इनोग्रेट किया था। बहुत बड़ा डैम बन रहा है चाइना में, 60,000 मेगावाट का। तो ये भारत के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि वो अचानक बड़ी मात्रा में जल छोड़ेंगे तो वहाँ यहाँ बाढ़ जैसी स्थितियाँ पैदा हो सकती है। तो इसके कारण कुछ प्रयास भारत में भी हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, कि भाई यहाँ डैम बन जाए तो कम से कम उस वाटर को जो चाइना द्वारा छोड़ा जाएगा उसको कंट्रोल किया जाएगा। अब उसके लिए भारत भी एक 11,000 मेगावाट का बांध बना रहा है सियांग नदी पे। तो स्थानीय जनजातियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सियांग नदी। और सियांग नदी ही आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। सिंह नदी की शुरुआत होते यारलुंग सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, चीन। सियांग अरुणाचल प्रदेश, शुरुआत है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ सियांग आ जाती है। फिर लोहित और दोबित दो नदियाँ मिलती हैं सियांग में, तो ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। और बांग्लादेश में फिर ये जमुना बन जाती है। जो उद्गम है वो चेमयूंग डुंग ग्लेशियर तिब्बत से होता है। ग्रेट बैंड प्रोजेक्ट प्रपोज्ड मोस्ट डेंजर्स। अब तिब्बत नदी का यूटर्न अनुमानित क्षमता उसकी 60,000 मेगावाट है, और थ्री गॉर्ज में से भी बड़ा हो सकता है। मेडोक प्रोजेक्ट अरुणाचल बॉर्डर के पास ये मेडोक प्रोजेक्ट है। और सिस्मिक जोन का जो डेंजर जोन है 5 वहाँ पे है। तो ये बड़ी भारत के लिए एक खतरे की बात हो सकती है। अब वहाँ जो प्रमुख जनजातियाँ हैं ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि वो विरोध कर रही है। तो मिसमी है, गालो है विरोध के कारण यहाँ पवित्र नदी की अवधारणा है। और जो इतने बड़े मात्रा में जब लोगों को शिफ्ट भी किया जाएगा, बहुत बड़े मात्रा में वो बड़ा डैम बनेगा, तो भारत में 11,000 आजीविका, फिशिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन सभी कुछ प्रभावित होंगे। और भूकंपीय खतरा और बढ़ेगा, क्योंकि जोन 5 में वैसे भी है। अगला मुद्दा है चंद्रमा से संबंधित नया अध्ययन, लूनार सरप्राइज। जेनस फेस्ट मून, मतलब मून हमेशा दो फेस्ट में है। एक पृथ्वी के समय, पृथ्वी नियरेस्ट साइड है वो बेसाल्टिक प्लेन्स हैं, और जो फार साइड है हेविली क्रेटर्ड। तो जो नज़दीक वाला भाग है ना, वो है थोड़ा ऐसे नरम और ऐसे मोटा कम कठोर। और जो दूसरी साइड है वो हैवी क्रेटर्ड है, वो ज़्यादा कठोर है। उसका रीजन क्या है कि ये पृथ्वी के साथ टाइडल लॉकिंग में है। तो हमेशा एक ही जो चंद्रमा की एक ही पोजीशन पृथ्वी के सामने दिखाई देती है, उससे बोलते हैं, मतलब ये ऐसे टाइडल लॉक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो अनइवन क्रस्ट थिकनेस है। तो यूपीएससी ट्रैप डार्क साइड नो सनलाइट। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है? एक तो टाइडल लॉकिंग, फिर है जो नियर साइड क्या है, एक ये जो जूनस फेस्ट मून है, ये अवधारणा वो पूछ लेते हैं। और ये जो किसने किया नया अध्ययन, किसके द्वारा पता चला? ग्रेल मिशन ने खोजा। तो ग्रेल मिशन क्या है? ये नासा द्वारा नासा का मिशन है। चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर समझने के लिए भेजा गया था। 2011 में इसका प्रक्षेपण किया था। ग्रेवल ग्रेविटी रिकवर एंड इंटीरियर लेबोरेटरी खोज। चंद्रमा की पपड़ी असमान मोटाई की आंतरिक भाग पहले सोचे गए से अधिक जटिल। ग्रेस पृथ्वी के लिए, ग्रेल चंद्रमा के लिए। मिशन याद रखना, ग्रेस है पृथ्वी के लिए, ग्रेल है चंद्रमा के लिए। पर्वत और दर्रे, ज्वालामुखी क्यों फूटते हैं? स्थैतिक पृथ्वी की परतें, क्रस्ट, मेंटल कोर, मैग्मा। फिर मैग्मा होता है जो अंदर वाले भाग को मैग्मा बोलते हैं, वो जब ऊपर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। उसके अंदर कौन सी गैसें निकलती है? SO2, CO2, H2। जब दबाव सहन क्षमता से ज़्यादा हो तो विस्फोट के कारण कभी कभी ज़्यादा लेवल पर विस्फोट हो जाता है। तो ज्वाला उसके आधार पर विस्फोट और उसकी जो डेंसिटी है उसके आधार पर ज्वालामुखी के टाइप बनते हैं। सिल्ड ज्वालामुखी, कंपोजिट, स्ट्रेटो और सिंडर कॉर्न। तो ये सारा स्टैटिक का पोर्शन है, अच्छे से पढ़ लेना। भारत में सक्रिय द्वीप बैरन द्वीप है अंडमान द्वीप पर, और जो सुप्त है नारकोंडम। तो भारत में दो ज्वालामुखी, एक सुप्त है और एक सक्रिय है। वेम्बनाड झील ये कहाँ पे है? केरल में। करंट में क्यों है? क्योंकि झील पुनर्जन्म, ब्रेथिंग लाइफ इनटू वेम्बनाड। स्टैती केरल की सबसे बड़ी झील है, लंबाई है 96.5 किलोमीटर। ये केरल की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी है शायद। रामसर साइट, 30% केरल की अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन यहाँ से होता है। 30% केरल का समुद्र बॉर्डर, समुद्र का तट होते हुए भी 30% यहाँ से होता है। तो काफ़ी बड़ी झील है ये, और रामसर साइट में शामिल है। रामसर साइट है
अब रामसर साइट जो कब शुरू हुआ, वो रामसर साइट 1971, और भारत भी इसका सदस्य है। तापी नदी पुनर्भरण परियोजना करंट में क्यों है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में MOU हुआ। स्टैटिक क्या है, तापी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली। जो दो नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट, वो है पश्चिम की नदी और बहती पश्चिम की ओर, वो है नर्मदा और तापी, दोनों समानांतर बहती है। इसका उद्गम होता है सतपुड़ा से, अरब सागर में गिरती है। सहायक नदियां कौन सी है, पूर्णा, गिरना, वागुर। अरुणाचल प्रदेश वाला वो सेम ही है। स्थानीय समुदायों का विरोध, सियांग नदी ब्रह्मपुत्र का ऊपरी भाग, प्रस्तावित क्षमता 11,000 मेगावाट है। मुद्दे विस्थापन, जैव विविधता, भूकंपीय जोखिम। थैंक यू।